अन्ना अपने बेटे को अपने पति बेंजामिन की कब्र पर ले गई। अचानक उसके बेटे ने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल उसके पिता जैसा दिख रहा था। जब अन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे केवल उस आदमी की पीठ दिखाई दी, इसलिए उसने सोचा कि उसका बेटा शायद गलती कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह आदमी वास्तव में उसका मृत समझा जाने वाला पति बेंजामिन ही था। असल में 5 साल पहले जब अन्ना गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उसे पता चला कि उसके पिता का दुर्घटना हो गया है। वह तुरंत अपने घर लौटना चाहती थी, लेकिन वह बेंजामिन से संपर्क नहीं कर पाई क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा था। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कहा कि वह बेंजामिन को अन्ना का संदेश पहुंचा देगी। अन्ना ने अपनी दोस्त पर भरोसा किया और अपने पिता से मिलने घर चली गई। लेकिन उसकी दोस्त ने बेंजामिन को अन्ना का पत्र देने के बजाय तलाक के कागजात दे दी। उसने बेंजामिन से झूठ कहा कि अन्ना ने बच्चे का गर्भपात करा दिया है और उसे बेंजामिन से शादी करने का पछतावा है। ये सुनकर बेंजामिन घबराकर अन्ना के पास जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी ओर अन्ना को खबर मिली कि जिस विमान से बेंजामिन आ रहा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये सुनकर अन्ना टूट गई। उसे दुख मनाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उसी दिन उसे बताया गया कि उसके पिता का भी सुबह निधन हो गया है। लगातार इतने बड़े आघातों ने अन्ना को पूरी तरह तोड़ दिया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। 5 साल बीत गए। अन्ना अपने बेटे के साथ बहुत कठिन जीवन जी रही थी। बेंजामिन की कब्र खरीदने के लिए उसने $2 लाख का कर्ज ले लिया था। एक दिन कब्रिस्तान का मैनेजर उसे धमकाता है कि अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो बेंजामिन की कब्र की नीलामी कर दी जाएगी। अन्ना विनती करती है और उसे केवल 3 दिन का समय मिलता है। पैसे जुटाने के लिए अन्ना रात में एक बार में प्रमोटर का काम करने जाती है। उसकी सहकर्मी बताती है कि एक बहुत अमीर आदमी प्राइवेट रूम में आया है जो खूब पैसे खर्च करता है, लेकिन उसे खुश करना आसान नहीं है। अन्ना जब उस कमरे में जाती है तो उसके सामने बेंजामिन खड़ा होता है। अन्ना विश्वास नहीं कर पाती और उसके चेहरे को छूती है, लेकिन बेंजामिन उसे दूर धकेल देता है। वह अभी भी अपनी दोस्त की बातों पर विश्वास करता था और सोचता था कि अन्ना ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया था। अब जब दोनों फिर मिले तो बेंजामिन ने अन्ना से बदला लेने की कसम खाई। बेंजामिन का दोस्त अन्ना को सबक सिखाने की बात करता है। वह अन्ना से घुटनों के बल बैठकर शराब परोसने को कहता है। पैसे की जरूरत के कारण अन्ना मजबूर होकर ऐसा करती है। बेंजामिन ये सब देखकर भी उसे नहीं रोकता और यहाँ तक कि उसे सामने रखी सारी शराब पीने के लिए मजबूर करता है। आंखों में आंसू ली अन्ना पूछती है कि वह उसे इतना अपमानित क्यों कर रहा है। बेंजामिन उसके आंसू पोंछना चाहता है, लेकिन तभी एक फोन कॉल आ जाती है। अन्ना को लगता है कि बेंजामिन की कोई नई प्रेमिका है, इसलिए वह दुखी होकर शराब पी लेती है। बाद में बेंजामिन को पता चलता है कि अन्ना कहाँ रहती है। वह देखता है कि मकान मालिक उसे घर से निकाल रहा है क्योंकि वह घर बेचना चाहता है। बेंजामिन वह घर 10 गुना कीमत देकर खरीद लेता है और अन्ना को वापस रहने देता है। बाद में अन्ना को पता चलता है कि उसका नया मकान मालिक बेंजामिन ही है। अन्ना सोचती है कि अगर बेंजामिन को उसके बेटे के बारे में पता चल गया तो वह बच्चे को उससे छीन लेगा, इसलिए वह अपने बेटे को छिपा देती है। जब अन्ना दरवाजा नहीं खोलती तो बेंजामिन सोचता है कि वह किसी दूसरे आदमी को छिपा रही है। उसी समय अन्ना का बेटा बीमार हो जाता है और अन्ना मजबूरी में मान लेती है कि वह किसी आदमी को छिपा रही है। गुस्से में बेंजामिन उसे अचानक चूम लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद अन्ना अपने बेटे को अस्पताल ले जाती है। अगले दिन अस्पताल में बेंजामिन और उसकी बहन उससे मिलते हैं। बेंजामिन दिल से उसकी चिंता करता है, लेकिन उसके मुंह से हमेशा कठोर बातें ही निकलती हैं। पैसों की जरूरत के कारण अन्ना एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम करती है। वहीं उसकी मुलाकात बेंजामिन और उसकी बहन से होती है। अन्ना गलती से बेंजामिन की बहन को उसकी प्रेमिका समझ लेती है। बेंजामिन उससे अपनी बहन के लिए पियानो बजाने को कहता है और मना करने पर नौकरी छिनवाने की धमकी देता है। बाद में वह अन्ना को अपनी बहन की देखभाल करने के लिए ऊंची तनख्वाह पर नैनी बनने का प्रस्ताव देता है। बेटे के इलाज के खर्च को देखते हुए अन्ना यह काम स्वीकार कर लेती है।